गुड मॉर्निंग बच्चों। यह वीडियो क्लास 8, 9 और 10 के लिए है। ये मेंसुरेशन का कुछ फार्मूला हम आप लोगों को बता रहे हैं, यानी क्षेत्रमिति का कुछ फार्मूला बता रहे हैं, जिनको आप लोग एक दो बार देखिएगा तो समझ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इधर इसमें से बहुत से फार्मूला हैं जो आप लोगों को 10 क्लास में यूज होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला सब हम दिए हुए हैं। यहाँ देखिए, जैसे ये सर्कल है, ये हो गया सेंटर, ये हो गया परिधि, और परिधि और सेंटर के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं, यानी त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये वृत्त का एरिया यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्कल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये हो गया वृत्त का परिधि यानी परिमाप। तो वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर या पाई डी। इसको आप लोग पेरीमीटर ऑफ सर्कल कह सकते हैं, या इसको सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कह सकते हैं। ठीक, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बराबर 2 पाई आर। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त माने सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर भागा 2 माने बटा 2। जब पाई आर स्क्वायर से पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, आप उसको 2 से भाग कर दीजिए, आधा वृत्त का हो गया। अब देखिए, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। आप डायरेक्ट इसको कहिएगा 2 पाई आर बटा 2 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए जैसे अर्धवृत्त ऐसे रहता है तो फिर ये भी मिला रहता है ना। तो 2 पाई आर इतना हुआ, ये जुड़ेगा आर प्लस आर, यानी 2 आर जुड़ जाएगा उसमें। इसीलिए अर्धवृत्त का परिमाप निकालने का फॉर्मूला है, यानी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई प्लस 2 इंटू आर। इस फॉर्मूला का यूज करिएगा। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हो गया सिलेंडर। तो जैसे सिक्का पे सिक्का अगर आप रखते जाइएगा तो वो सिलेंडर का रूप धारण कर लेता है, वही है सिलेंडर। तो देखिए, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का एरिया निकालने का है, उसको एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का। अब देखिए, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, वही हुआ। हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में समझा रहे हैं ताकि दोनों आदमी इससे समझ सके, हिंदी मीडियम भी इंग्लिश मीडियम वाले भी। अब देखिए, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ कहते हैं। वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं? जिसमें ऊपर वाला भाग और ये पेंदी दोनों को छोड़ दिया जाए, चारों साइड से जो पोर्शन बनेगा गोला, उसका एरिया इसको जो ले लेंगे, यही है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसमें ए और ये नीचे वाला भाग खाली रह जाएगा। तो उसे हम लोग कर्व सरफेस या वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो उनका एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर एच, यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। और टोटल पृष्ठ अगर कहेंगे, यानी बेलन के कुल पृष्ठ या टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखिए, ये कोण है, कोण में जो होता है इसको रेडियस, ये हो गया हाइट, और ये हो गया ये तिरछा दिख रहे हैं, उसे है तिरछी हाइट या साइलेंट हाइट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोण बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, या शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसे शंकु कहिए या कोण कहिए। अब देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण बराबर पाई आर एल। पाई आर एल से ये पेंदी का एरिया छूट जाएगा, और चारों साइड जो गोलाकार ऐसे दिख रहा है उसका एरिया निकल जाएगा, और पेंदी का छूट जाएगा, तो वह है कर्व सरफेस एरिया, जिसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है पाई आर एल। यहाँ देखिए, अगर आप उस शंकु का टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा तो उसका फॉर्मूला है पाई आर इंटू आर प्लस एल, यानी शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब देखिए, अब स्फीयर पे चलते हैं। स्फीयर ये है गोल गेंद की तरह। यहाँ देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर 4/3 यानी 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फीयर यानी गोला का आयतन निकालने का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोला अगर इसको काट दिया जाए बीच से, आधा आधा कर दिया जाए तो अर्धगोला हो जाएगा। तो उस अर्धगोला का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जब इसी को 2 से भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4, ये 2 हो जाएगा ना, इसीलिए 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यानी गोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना रहे तो 4 पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। अगर अर्धगोला है, मान लीजिए उसको काट दिया गया तो अर्धगोला हो गया, तो अर्धगोला के केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसमें वो ढक्कन की तरह जो होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो कर्व सरफेस कहलाएगा, यानी वक्र पृष्ठ कहलाएगा। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। पूर्ण पृष्ठ में वो ढक्कन की तरह जो रहता है गोलाकार सर्कल की तरह, वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया में उसको शामिल कर दीजिएगा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर अभी बताए कि। अब यहाँ से हम चलते हैं सर्कल में से कुछ ले लेते हैं। देखिए जैसे ये सर्कल है, अगर उसको आप ऐसे काट के इसको फेंक दीजिएगा बाहर, इसे हटा देंगे तो ये क्या बचेगा। देखिए मान लीजिए ये हट गया, ठीक है, केवल ये दिखाई दे, तो इसे हम लोग कहते हैं त्रिज्याखंड। जो त्रिभुज की तरह है ना, कैंची से ऐसे काट देंगे सेंटर से यहाँ होते हुए, तो त्रिज्या कहलाएगा। यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो थीटा कहलाएगा, ये रेडियस है। तो इसको अगर इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। और ये जो चाप दिख रहा है यहाँ से यहाँ ए से बी तक, इस चाप का लंबाई निकालने का फॉर्मूला है पाई r थीटा बटा 180 डिग्री। अब देखिए ये जो सर्कल कोई है उसको ऐसे काट के इधर हटा दीजिए, इधर जो थोड़ा ये बचेगा कलर वाला भाग देख रहे हैं, शेडेड कर दिया है, तो वो होता है, उसको हम लोग वृत्तखंड कहते हैं या सेगमेंट कहते हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये थीटा यहाँ दिया रहता है कितना डिग्री है थीटा का मान 100। अब देखिए अगर ये रिंग हो गया, जैसे आप लोग कोई वृक्ष लीजिए, उसको अगर काट दीजिएगा तो छल्ला दिखाई देगा काटे काटे, तो उस छल्ला का क्षेत्रफल यानी वलय का क्षेत्रफल या रिंग का क्षेत्रफल निकालना हो, जिसमें शेडेड पार्ट जो दिख रहा है उसी का क्षेत्रफल केवल, तो उसके लिए है पाई इंटू बड़ी r स्क्वायर माइनस छोटी r स्क्वायर। अब देखिए ये है बाल्टी, बाल्टी का या गिलास की तरह जो भी रहे उसका एरिया निकालिएगा तो ये नीचे का रेडियस और ऊपर वाला बड़े रेडियस दोनों दिया रहता है, ठीक है। तो बाल्टी का आयतन निकालने का फॉर्मूला है 1/3 पाई इंटू बड़ी r स्क्वायर प्लस छोटी r स्क्वायर प्लस बड़ी r इंटू छोटी r इंटू एच, एक कोष्ठ में डाल के इसको एच करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया बाल्टी का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए कभी कभी जैसे ये एक दिख रहा है, ये त्रिज्याखंड है, इसमें से एक बीच से त्रिज्याखंड काट दिया गया, इसको रंग दिया गया, तो ये शेडेड पार्ट का आपको कहेगा कि एरिया बताओ कि कितना है, इसमें बड़ी रेडियस कितना है, छोटी रेडियस कितना है, यहाँ थीटा कितना डिग्री का ये दिया रहेगा, और तब कहेगा शेडेड रीजन का एरिया बताओ। तो उसके लिए क्या होता है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या रीजन पाई थीटा बटा 360 डिग्री इंटू बड़ी r स्क्वायर माइनस छोटी r स्क्वायर, ठीक। यानी बड़े त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा तो आपको ये शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। देखिए हमने आपको ये फॉर्मूला बता दिए हैं, बहुत से कोई थ्योरम कुछ सवाल ये सब विद्यार्थी लोगों को इसमें परेशानी होता रहता है, इसीलिए हम क्या किए हैं, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उनमें बच्चे लोग फंस जाते हैं या उनको तैयारी नहीं होता रहता है, उनको हम एक यूट्यूब वीडियो बना के आप लोगों को बीच रख दिए हैं। उनको आप लोग कभी भी देख सकते हैं जब आपको पढ़ने का मन नहीं हो या पढ़ने में मन नहीं लग रहा उस टाइम